नमस्कार दोस्तों, ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है। ये एक ऐसा वीडियो है कि माँ दूसरी माँ को समर्पित कर रही है इस वीडियो को, एल्विश के बारे में। जो कि एल्विश की मम्मी पापा न्यूज़ चैनलों पे गए थे और उनको वहाँ पे इतना टॉर्चर मैं कहूँगी करा गया था। उनके माँ बाप बहुत सीधे हैं, एल्विश के माँ बाप मैं कहूँगी बहुत सीधे और बहुत सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि हर यूट्यूबर, कोई भी यूट्यूबर उठा लो, एल्विश तो बहुत आगे है। 100K सब्सक्राइबर होते हैं, मैंने उनका घर बनते देखा है, उन पे गाड़ी आते देखी है, बिल्कुल डाउन से डाउन। अगर आज एल्विश कम से कम 7-8 मिलियन उसके यूट्यूब चैनल पे हैं और कम से कम 16 मिलियन उसके इंस्टाग्राम पे हैं, पर भी काफ़ी फॉलोवर है। उसकी एक जो कॉमेडी वीडियो टाइप में डालता था उस पर भी काफ़ी फॉलोवर हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं। वो इतना अचीव नहीं कर सकता। जब एक बिल्कुल 100K वाला अचीव कर सकता है तो वो इतने ऊपर हाई लेवल पे सब्सक्राइबर लेके बैठा हुआ है, वो अचीव नहीं कर सकता। वो इतनी सॉन्ग बनाता है, वो इतनी अच्छी वीडियो बनाता है, उसके ऊपर इतने मिलियन में व्यूज आते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। ये तो आप भी जानते होंगे, क्यों नहीं सब कर सकते हैं। चंडीगढ़ में बैठे हुए एक हमारे बहुत ही जाने माने यूट्यूबर हैं, वो भी दिन रात मेहनत करते हैं, उन्होंने भी कितना अचीव करा है। हल्द्वानी में बैठा हुआ यूट्यूबर है, उसने भी इतना अचीव किया है। सिर्फ आपको एलबीसी दिखाई दिया, मैं मानती हूँ चलो वो गुनहगार है, आपने गुनाह साबित तो नहीं कर दिया। तो मीडिया वाले बैठकर वहां पे किस तरह से कह रहे हैं, अभी कोर्ट ने भी साबित नहीं किया, लेकिन मीडिया वाले वहां पर बैठ के कह रहे हैं विष का सौदागर। क्यों? किसी माँ के दिल से पूछा है। जब उसके बेटे के बारे में कहा जाता है, मैं एक माँ हूँ और मैं इस चीज को फील कर रही हूँ, मैं सो नहीं पा रही, सोच रही हूँ कि वो जो रोई है ना, वो अच्छे के लिए नहीं रोई, तबाही आ जाएगी। मैं बोल रही हूँ इस बात को, क्योंकि कोई बेटा अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकता, चाहे वो कैसा भी हो। अभी गुनाह कोर्ट ने भी नहीं किया और पुलिस ने जो धाराएं लगाई थी वो भी पीछे हटा ली। बस उनसे ये कहा गया होगा कि जाओ एल्विश को अरेस्ट करो, उसे अंदर रख दो, उस पर धाराएं लगा दो। उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो चीजें ला के सामने पेश भी करनी होंगी, कौन सी धाराएं लगाई जा रही हैं। और उससे पुलिस वालों से पहले मीडिया वाले, सारे मीडिया वाले जितने भी वहां उस टाइम आप देख रहे होंगे वीडियो में भी कि उसका नार्को टेस्ट होगा। भाई आतंकियों का भी नार्को टेस्ट नहीं करवा पाते आप लोग। एक साधारण बच्चे का जो नीचे से ऊपर उठ के जा रहा है और उसकी माँ से पूछे आपको पता नहीं आपका बच्चा। पहली बात, बच्चे के बारे में नहीं पता होता कि जब बच्चे सीनियर हो जाते हैं, 18 साल की उम्र से ऊपर हो जाते हैं, बाहर काम करते हैं, माँ बापों को नहीं होता ध्यान कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं इस तरह की कोई हरकत, थोड़ा बहुत तो ज्ञान में रहता है। वो आपके पास में एक सपोर्ट लेके ये आई थी कि आप लोग उनके बारे में झूठी सच्ची खबर ना चलाएं, लेकिन शर्म नाम की चीज नहीं किसी मीडिया वालों को, उन्होंने उससे ज्यादा फेक न्यूज बना के रख दी। शर्म है? मैं अपने बच्चों की गारंटी नहीं ले सकती, कोई माँ अपने बच्चों की गारंटी नहीं ले सकती कि वो बिल्कुल सुई की नकुए में से होके पार निकल जाएगा, नहीं निकल सकता। लेकिन फिर भी विश्वास है, अगर उसको इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो निर्दोष साबित होगा। और जब निर्दोष साबित होगा, बाइज्जत बरी होगा, तो जितने दिन उसके हवालात में खराब हुए हैं, क्या आप दे पाओगे वापस? क्या जो मीडिया ने लांछन लगाए हैं, क्या दे पाएगी वापस? आप पे कौन सा केस होगा? कम से कम थोड़ा संयम रख के बात करो, ताकि आगे जब हम लोग आपको देखें, वैसे तो मैं देखूंगी नहीं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को कभी देखें तो थोड़ी आपकी आंखों में शर्म होनी चाहिए। मैं जो बहुत दिनों से सुन रही थी मीडिया बिकाऊ है, लेकिन आज एल्विश के केस में मुझे पता पड़ा आप लोग वाकई में बिकाऊ हो। और एल्विश की माँ ने वहां पे अपनी आत्माओं से जो गाली दी थी ना कि मेरा भी एक बेटा है और तेरा भी एक बेटा है, वो गाली कहीं ना कहीं पड़ चुकी है। टिकट नहीं मिला उसे, निर्दलीय लड़ेगा। अब सोचो, एक माँ की आह खाली नहीं जाती, चाहे वो मैं हूं, चाहे हाई क्लास की हो, चाहे लो क्लास की हो, माँ माँ होती है। और आप लोगों ने, मीडिया ने इंटरनेशनल टीवी पर उसकी माँ को रुलाया है, ये ध्यान रखना। लेकिन उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। अगर उसके पास गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, उसकी इतनी अच्छी हस्ती खेलती दुनिया है, तो वो उसके बलबूते से है, वो उसके सब्सक्राइबरों द्वारा है, व्यूज के द्वारा है। आपने नहीं दे दी सौगात में उसे जो आप बोल रहे हो। इतना पैसा कहां से आया, जे आया? जो अंडरवर्ल्ड वाला हमारे यहाँ रहता था, उसके बारे में आपकी जबान नहीं कभी चली? क्यों? ये मिलते थे क्या? उनके केस दबाने के लिए ये मिलते थे क्या? मेरे पास बहुत सी वीडियो ऐसी हैं और मैं केस भी कर चुकी हूँ। मैं ये देखती हूँ, मैंने वीडियो दी है, साक्षात दी है, पुलिस ले गई उठा के, कुछ देर बाद वो हमारे सामने घूमते हुए नजर आते हैं। ये है पुलिस। कोई सामने ही मर्डर कर रहा है, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आ रही है, लेकिन उस पर भी भरोसा नहीं करके
पहले क्या करती है, सबूत मांगती है। क्या सबूत है? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा है कि इसने मारा है, लेकिन तब भी सबूत मांग, और आपने बिना सबूत लिए ही एल्विस को अंदर रख दिया। सबूत जुटाते क्यों नहीं आज अदालत में आप सबूत पेश कर पाए? करने चाहिए थे ना, क्यों? ये किसी की छवि को गिराने के काम आप ऐसे मत करो, बिल्कुल भी मत करो। वो अकेला बेटा है, अगर उसके बेटे को या उसके माँ बाप को कुछ हो जाता है तो इतना तो मुझे पता है कि या हरियाणा हो या यूपी हो या पंजाब हो, आपको चैन नहीं लेने देगी जनता। और ये ऊपर भी या अपील है, मैं किसी सरकार या किसी के बारे में नहीं बोलती, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। इस तरह से किसी के बच्चे को बदनाम ना करो। अगर उसके ऊपर केस लगता है तो अदालत फैसला करेगी, आप कौन होते हो उसको फैसला और ना फैसला देने वाले? जो पुलिस भी अभी चीज को सबमिट नहीं कर पा रही है कोर्ट में, उसमें मीडिया वाले सबमिट करने लग गए, क्यों? और मैं फिर कहूंगी कि एल्विस के मम्मी पापा बहुत सीधे हैं। होती ना, मीडिया वाले खुद भी नहीं बोल पाते। मेरे पास वो सवाल है मीडिया के लिए, वो बहुत सीधी लेडीज है। तो बस यही कहना चाहूंगी, मैं बहुत भरी हुई बैठी थी कि मेरा दिमाग इतना खराब है और मैं किसी चीज को आहत नहीं कर रही। मेरे दिल में इतनी दर्द है उसके बच्चे के लिए, और फिर तुम मीडिया में चला रहे हो, वो माँ देख रही होगी तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी हर एक न्यूज देख के। नार्को टेस्ट होगा, क्यों? आतंकी है क्या वो? उसने किसी का घर उड़ा दिया? उसने अपने बलबूते से किया है, किसका नुकसान नहीं किया। और वही रही बात नशे की, क्यों बेचती है सरकार नशे को? बेचना बंद क्यों नहीं कर देती? जब तक गुटखा वहां से आते हैं, फिर कुछ बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री वाले उस चीज का विज्ञापन करते हैं, फिर वो बटते हैं, फिर उस पर लिख देते हैं ये चीज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों परोसा जा रहा है वो सामान जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? उन पे कार्रवाई करो, और धाराएं लगाने से पहले उसके साक्ष्य लेके आओ, सबूत लेके आओ, उसके बाद धाराएं लगाओ। और उससे पहले मीडिया वालों से आप बिना धारा सबूत के कोई बात पेश ना करें। झूठ बोलोगे तो जनता एक दिन आपको भी बहिष्कार के मोड़ पे लाके खड़ा कर देगी, ये मैं कह रही हूँ। तो चलो मैं इसी के साथ खत्म करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरा वीडियो आगे तक पहुंचा देना। मुझे व्यूज नहीं चाहिए ना, मुझे ये वीडियो चले 2 लोग देखे 3 लोग देखे, लेकिन मैंने अपनी बात कैमरे पे रखी है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। जय हो, वंदे मातरम।